नमस्कार, मैं जूही शर्मा। नमस्कार, मैं नूपुर और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। न्यूज एनसीआर आज आप लोगों से एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा है जिसे सुनना और समझना हमारे देश के लिए बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेप केसेस के ऊपर। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन कितने रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उनमें से कितने रेपिस्ट को अभी तक सजा मिली है और ऐसा कौन है जो अभी तक बरी घूम रहा है। दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर। एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट में दावा, यहाँ एक दिन में 3 रेप हुए, हर घंटे 51 एफआईआर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने 2022 की रिपोर्ट में रविवार 3 दिसंबर को जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर है। जी हाँ, यहाँ 2022 में एक दिन में 3 रेप केस हुए हैं। एनसीआरबी की 546 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 केस दर्ज हुए हैं, यानी हर घंटे लगभग 51 एफआईआर हुई थी। और इतना ही नहीं, अगर हम आगे बात करते हैं तो 2021 में ये आंकड़ा 4,28,278 था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की तुलना में महिला अपराध में 4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2022 में 28,522 मर्डर केस दर्ज हुए, यानी हर दिन 78 हत्याएं की गई। अब देश में 4 राज्यों के चुनाव परिणाम चर्चा में थे। उस दिन एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि देश में बच्चे, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति एसटी और साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं द 10 मोस्ट अनसेफ सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया, तो वो है दिल्ली, सूरत, कोची, अहमदाबाद, चेन्नई, इंदौर, जयपुर और नागपुर। ये 10 ऐसी सिटीज हैं जहां पर रेप केस बहुत ज्यादा होते हैं। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी 20 मिनट में एक। देश में रेप के मामलों में 96 से ज्यादा आरोपी महिलाओं को जानने वाले होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि रेप केस में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। अगस्त 2024 को भारत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजे कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कॉलेज की इमारत में बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव परिसर के एक सेमिनार कक्ष में मिला। इस घटना ने भारत में महिला और डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में बहस को बढ़ावा दिया है। और हम सिर्फ इस डॉक्टर की बात ना करें, और अगर हम आगे चल के देखते हैं तो डॉक्टर के जस्ट कुछ टाइम बाद ही उत्तराखंड में एक नर्स को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी और बहुत बेरहमी से रेप किया गया था। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो नज़र में आ जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा केसेस ये हैं जो नज़र में ही नहीं आते हैं और परिवार कई बार इस वजह से भी अपना स्टेप नहीं उठाता, ये स्टैंड नहीं लेता अपनी बेटियों का कि कहीं छोटे परिवार से हैं और बेटी की बदनामी हो जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा और उनका फ्यूचर क्या होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के इतिहास में 16 दिसंबर की तारीख एक काला अध्याय है जिसका जिक्र होते ही मन उदास हो जाता है। ये वो दिन है जब एक मासूम बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। जी हाँ, ये वो दिन है जब देश की एक बेटी को 6 दरिंदों की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। दरअसल हम निर्भया कांड की बात कर रहे हैं। निर्भया कांड किसी से छुपा नहीं है। उस दोषी को सजा दिलाने के लिए उसके परिवार ने इतना संघर्ष करा कि उन्हें 8 साल लगे और 8 साल के बाद दोषियों को सजा हुई। हमारे देश में जागरूकता नहीं है। हमारे देश में पीड़िता के माता पिता को कई साल लग जाते हैं संघर्ष के लिए, या फिर जल्दी से इंसाफ नहीं मिलता। जी हाँ, जैसा कि हमारे देश में हर घंटे रेप होते हैं, ऐसे कई रेप केसेस हैं जिसके बारे में शायद किसी को पता ही नहीं लगता है। लड़कियों को मार दिया जाता है या ऐसा कोई बड़ा रेप केस होता है जो पूरे देश में एक तरह से हंगामा मचा देता है और उस हंगामे के बाद शांत हो जाता है और फिर शायद हम इंतजार करते हैं किसी एक और ऐसे रेप केस का जो हो और उसके बाद देश दोबारा से जागरूक हो और इंसाफ मांगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उन्हें घर से बाहर निकलने के बारे में सोचना पड़ता है। वो अगर जाती भी हैं तो उनके मन में ये डर बैठा रहता है कि पता नहीं वो वापस घर आएंगी या नहीं।